दोस्तों अब से महज 24 घंटे बाद दिल्ली में होने जा रहा है बहुत बड़ा घिराव। और ये घिराव किसी और का नहीं बल्कि इस देश के युवाओं का होगा दोस्तों। यानी कि कल 6 जून और कल 6 जून को पूरे देश में युवाओं को इनवाइट किया गया है कि जंतर मंतर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दोस्तों तमाम दिनों से ये खबर चल रही थी कि अगर सरकार को दिया अल्टीमेटम, यानी 5 तारीख तक का अल्टीमेटम, आज तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो दिल्ली की तरफ तमाम लाखों युवा कूच करने वाले हैं। अब वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। आपको बता दें अल्टीमेटम भी खत्म हो गया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी नहीं दिया। अपनी कुर्सी से किस तरीके से चिपके हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब दोस्तों जब अल्टीमेटम भी खत्म और सरकार ने भी मान लिया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो इस देश के युवा भी अब पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस देश का जनजी पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। और अब से महज 24 घंटे दोस्तों, यानी कि कल का वो दिन होगा कि पूरे देश की नजर अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली पर होगी कि क्या आखिरकार होने वाला है, कितने लाखों युवा पहुंचने वाले हैं, कहां से देश भर के अलग अलग कोने से कैसे जो है वो युवा और जेंजी दिल्ली पहुंचने वाला है, दिल्ली कूच करने वाला है। और युवाओं का और जब जेंजी का दिल्ली कूच होगा ना तो इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये बात तो एकदम फिक्स होती हुई नजर आ रही है दोस्तों कि कल का दिन इस सरकार के लिए बेहद भारी दिन होने वाला है। आफत में पड़ चुकी है, अफरा तफरी मच चुकी है भाजपा में। समझ नहीं आ रहा है भाजपा मंत्रियों को कि आखिरकार करें तो करें क्या, क्योंकि अब की बार जो पंगा लिया है ना, अब की बार युवाओं से, इस देश के जेंजी से पंगा लिया है। और किस तरीके से युवा भी ठान चुका है कि कल के भीतर इस्तीफे की मांग तो रखी जाएगी और इस्तीफा भी कराया जाएगा। दोस्तों माहौल अलग अलग बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष की जोरदार तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब चारों ओर से युवाओं से, छात्रों से ये सरकार अब घिर चुकी है। सोचकर देखिए कि अब कोई ऑप्शन नहीं है इस सरकार के पास। क्या तख्ता पलट हो जाएगा, क्या करने वाले हैं युवा, ये सारी खबर मैं आपको कल भी पहुंचाती रहूंगी समय से। जो भी जमीनी हकीकत होगी, जो जमीन पर तस्वीर होगी, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। पर दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाती हूँ। इन विजुअल्स को आप ध्यान से देखिएगा। ये तमाम विजुअल्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये विजुअल्स है इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के। और ये प्रदर्शन सिर्फ कल का नहीं है, ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं है दोस्तों। दिन प्रतिदिन 12 तारीख को जैसे ही खबर आई कि नीट का पेपर रद्द कर दिया जाता है, तब से लेकर अब तक 15 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है कि विपक्ष जोरदार तैयारियां कर सड़कों पर उतरा हुआ है। ये विजुअल्स आपको बता देंगे कि विपक्ष की किस तरीके की तैयारियां हैं। जमीन पर लाठियां भी खा रहा है, किस तरीके से पानी की बौछारें की जा रही हैं, लाठियां खाते हुए उन्हें भगाया जा रहा है। मतलब इतना डर चुकी है ना ये सरकार। आप सोचिए कि युवाओं के लिए फोर्स उतारी जा रही है, पूरी फोर्स अमित शाह ने युवाओं के लिए उतार दी। क्यों? क्योंकि युवाओं को रोको। अगर युवाओं को नहीं रोका तो ये सरकार भी जानती है कि भाई तगड़ा जो है वो तख्ता पलट होगा। अब दोस्तों ये विजुअल्स आप देखिए, असम की ये तस्वीरें, सिर्फ असम नहीं देश भर के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आ रही हैं। लगातार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा भी रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। अब आप ये देखिए, ये असम की तस्वीरें। असम में भारतीय युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन किस लिए? छात्रों के समर्थन में, जो कि लगातार कांग्रेस उतरी हुई है। इधर से राहुल गांधी एक के बाद एक बयान देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, छात्रों से मुलाकात करी, जिन छात्रों ने आत्महत्या करी उनके परिवार वालों से राहुल गांधी मिले, उनका पूरा कर्ज उतारने का काम राहुल गांधी ने किया। मतलब जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के मंत्रियों की बनती थी सरकार में बैठे, वो करते कौन नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी पीएम वाले काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार किस बात के शिक्षा मंत्री और किस बात की सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी का समर्थन लगातार मिल रहा है। एनएसयूआई
कॉन्टिन्यू सड़कों पर है दोस्तों, कॉन्टिन्यू। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, असम, तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सड़कों पर दिखेगा तो छात्रों के, युवाओं के चेहरे पर नाराजगी और हताशा दिखाई देगी आपको। किसके खिलाफ? इस सरकार के खिलाफ, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि सरकार का विरोध तेज हो चुका है और अगले कुछ घंटे तो इस सरकार पर खूब भारी पड़ने वाले हैं। अगले कुछ घंटे और कल का दिन सरकार पर किस तरीके से भारी पड़ेगा, क्या तस्वीरें रहेंगी, वो तस्वीरें सारी आपके सामने मैं दिखाती रहूंगी। पर देखिएगा कि कैसे असम में ये हाल मचा है कि भारतीय युवा कांग्रेस छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन के लिए कैसे पुलिस उनके लिए लगा दी गई है, पूरी फोर्स उतार दी गई है। उनको रोका जा रहा है, अगर वो बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं उनको रोका जा रहा है। लाठियां बरसाने की फोटोज निकल कर आई हैं, वाटर कैनन तक चला दी गई है, पानी की बौछारें। वैसे पानी की किल्लत है, मध्य प्रदेश में पानी के लिए लोग सड़कों पर है, दिल्ली में पानी के लिए लोग सड़कों पर है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पर इनके पास देखिए वाटर कैनन, मतलब रोकने के लिए, छात्रों को, युवाओं को रोकने के लिए कितना पानी बरसा सकते हैं, कितनी पानी की बौछारें चला सकते हैं। ये देखिएगा इस सरकार का दोहरी राजनीति, इस सरकार का दोहरा चेहरा आप देखिएगा और समझिएगा दोस्तों कि क्या हाल इन लोगों ने इस देश का बना दिया है। ऐसा हाल कि मजदूर, किसान, शिक्षक, छात्र, हर कोई सड़कों पर है और वक्त अब वो आ गया है कि देश का जेनजी सड़कों पर आ गया है। और दोस्तों जेनजी आपको पता ही होगा आक्रोशित होता है, कहीं ना कहीं उनमें एक आक्रोश होता है कि उनके खिलाफ अगर कुछ गलत हो जाए, उनके खिलाफ अन्याय हो जाए तो वो आक्रोश साफ झलकता है। तो यही आक्रोश का जेनजी कल लाखों की तादाद में जेनजी के सड़कों पर लेकर आने वाला है। देखने वाली सारी तस्वीरें रहेंगी किस तरीके से। आईवाईसी की मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, एनएसयूआई की तस्वीरें देख लीजिएगा। देश के अलग अलग कोनों में मशालें जल रही हैं रात में, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस वक्त छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 6 से ज्यादा छात्र नीट के पेपर के रद्द होने के बाद आत्महत्या कर चुके हैं। जिनका कर्तव्य सरकार का बनता था ना कि उनके परिवार पर ध्यान दे, वो राहुल गांधी देते नजर आ रहे हैं, विपक्ष देता नजर आ रहा है। विपक्ष छात्रों के समर्थन में है, लाठियां खा रहा है। आप इन तस्वीरों से दोस्तों साफ चीजों को पहचान लीजिएगा। पुतले जलाए जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। मतलब पूरे देश की जनता एक तरफ सड़कों पर, दूसरी तरफ इस सरकार किसका संरक्षण करने में लगी है? एक मंत्री का, उस मंत्री का जिससे एक पेपर ठीक से नहीं कराया गया, उस मंत्री का जिसकी नाक के नीचे लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, जिसके नाक के नीचे कैसे पेपर लीक हो गया 2024 में, 2026 में। नीट के 22.5 लाख छात्र, सीबीएसई के 18.5 लाख छात्र, एसएससी, जीडी, सीयूईटी, लेखपाल परीक्षा, दोस्तों बहुत सारी परीक्षा। और इन बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं, ये आप हेडलाइन पढ़िएगा। आईआईटी ने ये चीज एक्सेप्ट करी है, जेईई एडवांस रिजल्ट का डेटा लीक हो गया। आप सोच रहे शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी है इस सरकार ने, शिक्षा व्यवस्था जीरो हो चुकी है। कहीं डेटा लीक हो जा रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, पर भैया ये नेता ऐसे है ना, ये अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये कुर्सी से, ये सत्ता के मुंह में इस तरीके से कुर्सी पर चिपक कर रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही। सब लीक हो जाए, लग जाए भविष्य दांव पर लग जाए छात्रों का। पर ये देखिए पूरी सरकार इस टाइम ना बेनकाब होती हुई नजर आ रही है कि कैसे एक मंत्री को बचाने के लिए चाहे देश भर पूरा सड़कों पर आ जाए, पर एक मंत्री कितना जरूरी है इनकी सरकार के लिए, इनके लिए उसकी कुर्सी बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। आखिर समस्या क्या है? क्या समस्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में? ना ही प्रोटेस्ट होगा, युवा भी खुश होंगे कि उनकी बात मानी गई है, उनको आगे रखा गया है। पर नहीं, इस देश की सरकार सोई हुई सरकार है। सोई हुई सरकार जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक एक कान पर जू तक नहीं रेंगती है। दोस्तों आपको मैंने ये खबर दिखाई कि कैसे जेईई एडवांस का रिजल्ट जो है डेटा लीक हो गया। आप ये तस्वीरें देखिए, गुवाहाटी असम की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, छात्रों के समर्थन में उतरती हुई लगातार एनएसयूआई, आईवाईसी, कांग्रेस, राहुल गांधी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने अब तक सोशल मीडिया पर मजाक में जो पार्टी बनी थी, और वो ऐसी पार्टी बनकर खड़ी हो गई है कि कल उन्होंने पूरे देश भर से स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर दिया है ओपन
ओपन इनविटेशन है कि जंतर मंतर पर आकर शांतिपूर्वक, जी हाँ मैं आपको वर्ड बता देती हूँ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके सिर्फ अपनी मांग रखेंगे। अभिजीत दिपके जो है, एक ट्वीट उनका सुबह आया कि वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। जय भीम उन्होंने लिखा और बोला कि अब भारत में मिलते हैं। भारत के लिए वो वहां से अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 8 बजे अभिजीत दिपके जो है वो लैंड करेंगे दिल्ली में। देखना होगा कि कैसा क्या माहौल रहने वाला है एयरपोर्ट पे माहौल, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी तमाम लोग उन्हें रिसीव करने भी आ रहे हैं, छात्र भी वहां पर पहुंच रहे हैं, युवा वहां पर पहुंच रहे हैं, और किस तरीके से क्या सिक्योरिटी रहने वाली है वो पता लग जाएगा कि इस सरकार को डर कितना है। वो फोर्सेस, वो सिक्योरिटी, वो एक्शन बता देगा कि कितनी सोई हुई और डरी हुई ये सरकार है। ये सारी तमाम चीजें आपको कल पता लगेंगी दोस्तों। इसी के साथ आप ये सारी खबरों को देख रहे हैं कि आत्महत्याएं हो चुकी हैं, पर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए। पर अगले कुछ घंटे में आपको बता रही हूं, कल अगर सबकी नजर, यहां तक कि भाजपाई अपने एसी के कमरों में बैठ के किस तरीके से उनमें अफरा तफरी मची होगी और ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो युवा आ गया, अब बेनकाब होंगे तो ढंग से बेनकाब होंगे, और अब छोड़नी पड़ेगी तो शायद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये सारी तमाम चीजें आपको मैं वक्त से दिखाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।